नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के समय में शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्मदेशना कार्यक्रम लेके आते हैं। आज भी धम्मदेशना लेके आए हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे, वंदना करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे, यही कामना। आइए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदन। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जीवन में व्यभिचार करना चाहिए कि नहीं? जीवन में काम मिथ्याचार करना चाहिए कि नहीं? जो व्यभिचार करते हैं, जो काम मिथ्याचार करते हैं, वो लोग जीवन में सुख शांतिपूर्वक रहते हैं या अनेक तकलीफ़ों से घिरा हुआ रहते हैं। आइए आज का ये धम्मदेशना इसी विषय पर चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन में सुख शांतिपूर्वक रहने के लिए कम से कम ये 5 शील पंचशील पालन करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। ये 5 शील: प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील। ये 5 शील में तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। काम मिथ्याचार से विरत रहने के शील को अच्छे से पालन करते हैं। मतलब ये पंचशील अगर पालन करते हैं तो हमें
काम मिथ्याचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर परिवार में कोई अपने बहन होंगे, कोई माँ बेटी होंगे, कोई भी लड़कियों को कोई दूसरे लड़के आके अगर काम मिथ्याचार किया, अगर व्यभिचार किया, तो हमें पसंद आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अगर किसी ने ऐसे व्यभिचार किया, ऐसे सुनने मात्र में भी आया, तो इतना खून खौलने लगता है, इतना गुस्सा आने लगता है। अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर के माँ बेटियों को, बहनों को कोई छेदे, कोई व्यभिचार करे, कोई काम मिथ्याचार करे, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी तरह अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखना है। जिस तरह कोई भी पुरुष, कोई भी लड़के अपने घर के माँ बेटी बहनों को कोई छेदे या व्यभिचार करे, काम मिथ्याचार करे, हमें पसंद नहीं आता। हम भी दूसरों के परिवार के, दूसरों के घर के माँ बहनों को या ये माँ बेटियों को छेदेंगे, व्यभिचार करेंगे, काम मिथ्याचार करेंगे, तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आता, उन लोगों को भी गुस्सा आता है, उन लोगों को भी क्या करूं ऐसे खून खौलने लगता है। तो अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जिस तरह हमारे घर में कोई व्यभिचार करे, हमें पसंद नहीं आता, हम दूसरों के घर में व्यभिचार करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता। इसलिए व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। अपने घर में कोई भी माँ बहनों को किसी ने बिगाड़ा, हमें पसंद नहीं आता, या अपने घर के भाइयों को या कोई भी पुरुषों को दूसरे लड़के आके बिगाड़ते हैं तो हमें पसंद नहीं आता। उसी तरह दूसरों का भी इस तरह नहीं बिगाड़ना चाहिए। कोई भी कोई पुरुष अपने स्त्री को छोड़ के या अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे स्त्रियों से लगना, दूसरे स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ व्यभिचार करना, काम मिथ्याचार करना, ये गलत है, अकुशल है, पाप है। कोई भी स्त्री अपना पुरुष छोड़ के या अपना पति छोड़ के दूसरों के साथ काम मिथ्याचार करना, व्यभिचार करना, ये गलत काम है, ये पाप है, अकुशल है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, कि काम मिथ्याचार व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। इससे जितना दूर रहेंगे उतना हमारा कल्याण है। एक स्त्री दूसरे के पुरुष को बिगाड़ना ये व्यभिचार है। एक पुरुष दूसरे की स्त्री को बिगाड़ना ये व्यभिचार है। केवल ये बातें पुरुष के लिए ही नहीं, ये बातें स्त्री के लिए ही नहीं। कोई भी पुरुष दूसरे स्त्री को बिगाड़ते हैं या व्यभिचार करते हैं तो वो व्यभिचार, ये काम मिथ्याचार हो गया। किसी को बिगाड़ना ये काम मिथ्याचार हो गया। कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों को बिगाड़ना ये काम मिथ्याचार हो गया, व्यभिचार हो गया। पर स्त्री या पर पुरुष गमन करना ये व्यभिचार हो गया। काम मिथ्याचार करना ही व्यभिचार हो गया। व्यभिचार, काम मिथ्याचार, इससे बनी बनाए सुंदर परिवार भी भत्ता भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म होने के लिए टाइम नहीं लगता। आप लोग देखना, जब आप लोग घर परिवार में बैठते हैं, पति पत्नी के रूप में बैठते हैं, एक दूसरे में ईमानदारी होना चाहिए,
एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे में वो ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं रहा, अगर वो ट्रस्ट नहीं रहा ना, हर चीज़ में नकारात्मक ही दिखेगा, नेगेटिव ही दिखेगा, तो वो ट्रस्ट, वो विश्वास बनाने के लिए उसी तरह का व्यवहार भी होना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे में ईमानदार होना चाहिए। अभी कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों से बात कर रहा है, दूसरे लड़कों से बात कर रहा है, यहाँ वहाँ संबंध बना रहा है, इधर उधर कर रहे हैं, तो वो परिवार कैसे सुखी होगा? वो पत्नी अपने पति के साथ ईमानदार नहीं रह पाएंगे, विश्वास नहीं हो पाएंगे, और ऐसे परिवार सुखमय शांतमय नहीं बन सकता। उसी तरह पति पत्नी कितना भी सुखपूर्वक गुजारा कर रहे हो, मगर जब पति के जीवन में कोई दूसरा स्त्री आएगा या दूसरा कोई महिला या लड़की आएगा और वहाँ बातें करने लगेगा, वहाँ घूमने फिरने लगेगा, वहाँ इधर उधर का संबंध होने लगेगा, तो वो पति अपनी पत्नी के साथ इतना ईमानदारी भी नहीं रह पाएंगे। तो उस वजह से वहाँ विश्वास की कमी होगा, ईमानदारी की कमी होगा, और वो परिवार भी सुख शांतमय नहीं बन पाएंगे, नहीं हो सकता। इसलिए एक दूसरे बहुत ईमानदारी के साथ रहना है, एक दूसरे में बहुत विश्वास होना चाहिए, परिपक्व विश्वास होना चाहिए, और उस तरह का व्यवहार भी करना चाहिए। चाहे कितने भी अवसर मिले, चाहे कितना भी मौका मिले, पति पत्नी के बीच में न कोई दूसरा पुरुष आना चाहिए, न कोई दूसरा स्त्री आना चाहिए। कोई स्त्री आ गया तो भी, कोई पुरुष आ गया तो भी, वो बनी बनाए परिवार, वो सुख, वो शांति सब खत्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। इसके लिए समय नहीं लगता। इसलिए हमेशा याद रखना है कि ईमानदारी, एक दूसरे में विश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये समाज में भी देखते हैं, ये जहाँ हम रहते वो समाज में भी देखते हैं, पति पत्नी ईमानदारी के साथ विश्वास पूर्वक रहते हैं, तो वो परिवार बहुत ही सुखमय, बहुत ही शांतमय, भले ही थोड़ा कम कमाएंगे, भले ही थोड़ा कम पैसा होगा, पर बहुत खुशी पूर्वक रहेगा। मगर ईमानदार नहीं, विश्वास नहीं, दूसरे जगह पे व्यभिचार करते हैं, काम मिथ्याचार करते हैं, तो देखना, चाहे कितने भी धन संपत्ति से भरा हुआ हो, कितना भी धन संपत्ति से परिपूर्ण हुआ हो, वहाँ सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहता, आनंद नहीं रहता। इसलिए ये आपकी पुण्य है, आपकी पुण्य है, इसलिए इतना दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला। ये आपकी पुण्य है जिसकी वजह से आप इतना खूबसूरत हुआ, इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल हुआ। ये आपकी पुण्य है कि आप इतना तंदुरुस्त और अच्छा हुआ। मगर ऐसे पुण्यवान जीवन में, अरे मैं खूबसूरत हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे पास धन संपत्ति है करके यहाँ वहाँ व्यभिचार करते रहेंगे, एक स्त्री में ईमानदार नहीं रहेंगे, इधर भी उधर भी चारों ओर लड़कियाँ रख के उन लोगों के साथ व्यभिचार करते रहेंगे, काम मिथ्याचार करते रहेंगे। पुण्यवान है, पुण्यवान होने की वजह से आप वो व्यभिचार भी अच्छे से कर पाएंगे, किसी को पता भी ना लगे। मगर वो पुण्य का प्रयोग आप गलत काम में कर रहे हैं, गलत काम पे लगा रहे हैं, इसलिए इसका परिणाम निश्चित रूप से गलत ही आएगा, दुख कष्ट से भरा हुआ ही आएगा। उसी तरह कोई भी स्त्री अपने पुण्य की वजह से इतना संपन्न, खूबसूरत और दुर्लभ जीवन मिला है,
और ऐसे जीवन मिला है, पुण्यवान है, फिर भी यहाँ भी लड़के, वहाँ भी लड़के, वहाँ भी लड़के, चारों ओर लड़के रख के सभी के साथ व्यभिचार, काम मिथ्याचार करते रहेंगे, सभी को धोखा देते रहेंगे, तो न वो खुश हो पाएंगे, न दूसरों को खुशी दे पाएंगे, न खुद खुशी न दूसरे खुशी हो पाएंगे। वो संसार, वो जीवन बिल्कुल भी सुख शांतमय नहीं हो सकता। उसका काम मिथ्याचार, उसका व्यभिचार ही उसके लिए पतन कराएगा। भले ही वो थोड़ी समय के लिए मस्त रहेगा, खुश रहेगा, मगर कुछ ही समय के बाद खुद ने किया हुआ व्यभिचार, खुद ने किया हुआ काम मिथ्याचार, खुद ने किया हुआ अकुशल पाप बहुत ही दुखद होके आएगा। और इस तरह का हमारे समाज में दिखते बहुत बड़े बड़े घर परिवार के लोग भी शादी के कितने कितने साल बाद या अपने बच्चे बड़े बड़े होने के बाद भी डिवोर्स करते हैं, तलाक लेके अलग अलग रहते हैं। ईमानदारी नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, तो एक साथ कैसे रह पाएंगे? इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पारिवारिक जीवन सुख शांतमय बनाना हो तो एक दूसरे के ऊपर खूब विश्वास होना चाहिए। आप संपन्न है, धन संपत्ति है, खूबसूरत है, पैसा है करके आप कहीं भी कैसे भी व्यभिचार करके, काम मिथ्याचार करके चलेंगे तो खुद ही अकुशल कर रहे, पाप कर रहे, उसका दुष्परिणाम तो आना ही है। और ये काम मिथ्याचार व्यभिचार लंबी समय तक आपको सुख शांति दे ही नहीं सकता। खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, सामने वाले को भी बर्बाद कर दोगे। इसलिए ऐसे काम मिथ्याचार व्यभिचार से दूर रहना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के साथ साथ रहने वाले, तथागत बुद्ध के जीवन के अंतिम समय तक निजी उपस्थापक सेवक बन के जो साथ में रहे आनंद भिक्षु। वह आनंद भिक्षु कितने कितने समय से पारमिता पूर्ण करके आए, पद्मोत्तर बुद्ध के समय से पारमिता पूर्ण करते आए हुए यह आनंद भिक्षु। जिस दिन सिद्धार्थ कुमार का जन्म हुआ उसी दिन आनंद भिक्षु का भी जन्म हुआ। जिस समय सिद्धार्थ बोधिसत्व ने सम्यक संबुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद ये आनंद भी पूरा राज दरबार छोड़ के भिक्षु बन गए। बाद में तथागत बुद्ध के सेवक बने, श्रोतापति फल प्राप्त। बाद में तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद दुख मुक्त अरहंत होके पहला बौद्ध संगायना में सारे धम्म संग्रह करते हैं, क्योंकि कोई भी बात स्मरण करने में आनंद भिक्षु जितना तेज कोई भी भिक्षु नहीं था, इसलिए उनको धम्म भंडारक भी कहते हैं। और इतना होने के बाद भी ये आनंद भिक्षु भी पहले ये व्यभिचार करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से बहुत ही दुख कष्ट भोग के आए हैं। किसी एक समय में बनारस में, किसी एक समय में, किसी एक जन्म में ये राजगृह नगर में एक सोने का काम करने वाले सेठ के पुत्र होके जन्म हुआ। बड़ा हो गया, सयाना हो गया तो एकदम ताकत, एकदम खूबसूरत और पैसे वाले, उसमें जातीय अभिमान, उसमें पैसे का अभिमान, उसमें मतलब एकदम हर चीज में अभिमान होने के बाद उसका स्वभाव भी उदंड स्वभाव था, खूबसूरत था, बलवान था, पैसा था, दोस्त लोग भी था। तो उस समय वो आनंद भिक्षु ने उस समय सेठ के पुत्र हो के बहुत सारे लड़कियों के साथ व्यभिचार किया, बहुत सारे लड़कियों के साथ काम मिथ्याचार किया। एक तो खूबसूरत है, एक तो पैसे वाला है, और ये एकदम आकर्षक होने की वजह से बहुत सारे लड़कियों के साथ। एक मिनट, तो ऐसे लाइव कार्यक्रम में भी कोई फोन करता है तो थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। अब लोग भी ऐसे समय में ही फ़ोन करते हैं, बेचारे को भी क्या पता। तो हम बातें कर रहे थे आनंद भिक्षु किसी एक जन्म में
सोने का काम करने वाले सोनार के पुत्र, सेठ के पुत्र होके जन्म लिया। बहुत पैसा था, जातीय अभिमान था, खूबसूरत था, बलवान था, और उस वजह से बहुत सारे लड़कियों के साथ व्यभिचार किया, बहुत सारे लड़कियों के साथ काम मिथ्याचार किया। हाँ, उसने जितना भुगतना था काम वासना परिपूर्ण किया, बहुत सारा व्यभिचार किया। उस समय तो व्यभिचार किया, पर उसके बाद बहुत ही दुख कष्ट भुगतना पड़ा। जब उनका मृत्यु हो गया, वो दुर्गति में पतन हो गया। दुर्गति में भी अनेक अनेक समय तक नरकगामी होना पड़ा। वहाँ से मुक्त होके भी आए तो पशु योनि में, हाँ, कभी ये बकरा बन के, कभी ये वानर बन के, कभी क्या पशु पंछी होके अनेक समय तक अति दुख कष्ट भुगतना पड़ा। और वहाँ से भी इंसान होके जन्म आए तो कभी नपुंसक होके जन्म हुआ, कभी तो स्त्री होके जन्म होना पड़ा। ऐसे अनेक अनेक दुख कष्ट भुगतने के बाद में फिर पुरुष होके जन्म हुआ। देखिए, इतना पारमिता पूर्ण किए हुए आनंद भिक्षु भी किसी एक जन्म में पैसे वालों का पुत्र होने की वजह से जातीय अभिमान, पैसे का अभिमान और खूबसूरती और बलवान होने के अभिमान से जो अनेक स्त्रियों के साथ वो व्यभिचार किया, काम मिथ्याचार किया, इसका अनेक अनेक समय तक अनेक दुख कष्ट भुगतना पड़ा। इसलिए याद रखना, कितना भी पैसा होने दो, कितना भी बलवान होने दो, कितना भी खूबसूरत होने दो, कितना भी जातीय अभिमान होने दो, अगर आप व्यभिचार करेंगे, काम मिथ्याचार करेंगे, आप आसानी से काम मिथ्याचार व्यभिचार कर पाएंगे, मगर उसका नतीजा सुखद बिल्कुल नहीं होता, अनेक दुख कष्ट से भरा हुआ ही रहता है। इसलिए हमेशा याद रखना, काम मिथ्याचार व्यभिचार सुख का कारण बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। बौद्ध वाङ्मय में काम मिथ्याचार व्यभिचार परिपूर्ण होने के लिए विशेषतः 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए, इस तरह का उल्लेख हुआ है। 5 अंग परिपूर्ण हुआ तो वो व्यभिचार है, तो वो काम मिथ्याचार है। तो वो 5 अंग क्या है? सबसे पहले दूसरों का पुरुष या दूसरों का स्त्री होना। दूसरा, वो दूसरों का पुरुष है या दूसरों का स्त्री है, ये बात खुद को भी मालूम होना। तीसरा, काम मिथ्याचार करने की इच्छा होना, मतलब उसको काम मिथ्याचार करना है या व्यभिचार करना है, ऐसी इच्छा होना। चौथा, काम मिथ्याचार व्यभिचार के लिए अभी प्रयत्न करना। और 5वां है वो काम मिथ्याचार में सफल होना, व्यभिचार करने में सफल होना। ये 5 अंग परिपूर्ण होता है तो उसे कहते हैं कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार। पहला तो जिससे काम मिथ्याचार करते हैं वो दूसरों का होना चाहिए। चाहे वो माता पिता के संरक्षण में रह रहे हो, चाहे वो कोई पति के संरक्षण में रह रहे हो ऐसा स्त्री, या कोई स्त्री के पुरुष हो ऐसा पुरुष, वो दूसरों का, और वो दूसरों का है ये खुद को भी पता होना, और ऐसे में उसमें काम राग जगा के उसके ऊपर व्यभिचार करने की इच्छा होना। चौथा, वो व्यभिचार करने के लिए अनेक अनेक प्रयास करना। 5वां, वो व्यभिचार में सफल होना। ये 5 अंग परिपूर्ण होता है तो उसे कहते हैं काम मिथ्याचार व्यभिचार। कहते हैं बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ के चोटी पे लेके जाना पड़े
तो बहुत मेहनत लगता है। कितने कितने लोग जमा होके कितने कितने मेहनत परिश्रम के साथ धीरे 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 वो बड़े पत्थर को पहाड़ के चोटी पे ले जा सकते हैं। बहुत ही कठिन, बहुत ही परिश्रम, बहुत ही ये मेहनत लगता है। मगर वही बड़े पत्थर को पहाड़ के चोटी से नीचे गिराना हो, बस थोड़ा भी ताकत लगाया, ऐसे नीचे पलटी मार मार के नीचे ऐसे गिरता है कि एक ही झटके में वो पूरा नीचे ही गिर जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी इज्जत प्रतिष्ठा कमाना खूब कठिन है। जिंदगी भर का मेहनत लगता है, अनेक अनेक अच्छे कुशल कर्म करते 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 वो अपना इज्जत प्रतिष्ठा बनाता है। मगर एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा काम, मिथ्याचार, व्यभिचार जीवन भर के इज्जत प्रतिष्ठा को खत्म कर देता है, पूरा चकनाचूर कर देता है, पूरा बदनाम कर देता है। इसलिए इस तरह का काम, मिथ्याचार, इस तरह का व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। हमारे जीवन में देखो, परिवार में देखो, समाज में देखो, या कहीं भी उठा के देखो, जो जीवन में व्यभिचार करता है, काम मिथ्याचार करता है, या परस्त्री परपुरुष गमन करता है, वो लोग सुख शांति पूर्वक नहीं जी सकता, जीते ही नहीं। न जाने कितने कितने रोग लेके, एड्स, HIV एड्स जैसा भयंकर बीमारी लेके वो खुद भी तकलीफ में आते हैं, अपनों को भी तकलीफ में लाते हैं। बहुत दुख, बहुत पीड़ा। अभी ये जीवन में इतना दुख पीड़ा भुगतना पड़ा, तो सोचिए ये जीवन के बाद कितना बड़ा दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये उपदेश हमेशा याद रखना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणे, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। तो आइए हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में इस तरह के अकुशल पाप से दूर रह सके और खूब सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, और जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धम्म कर सके, आशीर्वाद देते हैं। सवेतेयो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु 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 बुद्धं नमामि।
धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।